नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी जो प्रैक्टिस सेट क्लास है वो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हमने आज जो क्वेश्चन बात करनी है वो टोटली एमएस वर्ड की करनी है, क्योंकि अब से कुछ दिन बाद आपका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट शुरू होगा। क्योंकि इससे आपका क्या होगा, रिवीजन बहुत बढ़िया हो सकता है। उसके बाद जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब उसके बाद संपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके कुछ करवा दिए जाएंगे, जो कि आपका उम्मीदित प्रश्नों पर आधारित होंगे। ठीक, तो आज की हमारी जो क्लास है इस पे हमने कौन सा प्रैक्टिस सेट है, अभी तक हम जो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, अभी तक हम उसमें से 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हमारा 7 है, जिसमें से कम आपके 10-15 क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाता है। साथ में उनके ऑप्शन को भी ट्रेन करते हैं, ताकि हमें उस ऑप्शन का मतलब भी पता हो, शायद उस क्वेश्चन को थोड़ी घुमा दे तो उस ऑप्शन को भी गेस करके आसानी से कर पाए। ठीक, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि हमारा जो पहला इसमें सवाल आता है आपका, तो थोड़ी आपका क्या कह रहा है, चिट्ठी, विवरणिका, शिक्षण गतिविधियों, परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और छात्रों की होमवर्क असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मुख्य रूप से कौन एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपसे यहाँ पे ये कह रहा है कि आप जब भी कुछ लिखना होता है, कोई फाइल बनानी होती है, कोई फ्रंट पेज बनाना होता है, तो ज़्यादातर आप किस सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हैं। आपसे ये कह रहा है कि आप जब कोई असाइनमेंट लिखवाते हुए लिखते हो तो आप किस एप्लीकेशन पर टाइपिंग करते हो। आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जब आप लेटर टाइप करते हो तो किस एप्लीकेशन का यूज करके आप उसमें टाइपिंग करते हो। तो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं एमएस पेंट का, तो एमएस पेंट का यूज हम नहीं करते हैं। एमएस पेंट का यूज हम करते हैं किसके लिए, पेंटिंग करने के लिए करते हैं, राइट। किसके लिए करते हैं, पेंटिंग, पेंटिंग करने के लिए हम करते हैं। ठीक, पेंटिंग कर, पेंटिंग करने के लिए हम करते हैं एमएच पेंट का यूज करते हैं। और इसका इसका एक्सटेंशन होता है डॉट बीएमपी। क्या होता है, डॉट बीएमपी होता है, जिसको हम लोग बिट मैप इमेज के नाम से जानते हैं, राइट। फिर आपकी बात कर रहा है एमएस वर्ड, तो या फिर एमएस एक्सेस या फिर आप कैलकुलेटर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कैलकुलेटर, या सॉरी एमएस वर्ड हो जाएगा। हम लोग जो भी चिट्ठी लिखना हो या कुछ भी जानकारी लिखनी हो, शिक्षण गतिविधियों संबंधी, परीक्षा के पेपर वगैरह, या फिर हमें यहाँ पे कोई असाइनमेंट कंप्लीट करना हो, तो हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं। यानी आपका डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं, याद रखना है। इसका एक्सटेंशन नॉर्मली आप डॉट डॉc होता है, याद रहे। ठीक, अब इसका एमएस एक्सेस का यूज हम जैसे हम एमएस एक्सेल में करते हैं लिस्ट, वैसे हम इसमें थोड़ी करते हैं, इसमें फार्मूला यूज नहीं होते हैं। आपका नॉर्मली इसमें लिस्टिंग का काम, स्कूल का डाटा तैयार करना, ये सब काम एक्सेस में किए जाते हैं। ठीक, कैलकुलेटर का काम पता है आपका, तो इसको क्या करते हैं, गणना करने के लिए हम करते हैं। आप इसके बारे में जानते हैं और इसका आप यूज करते होंगे। आपके मोबाइल फोन में भी इसका कैलकुलेटर होता है, जिसको आप आसानी से डिजिटली तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एमएस वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है। यानी आपसे कह रहा है वह कौन सा कार्य है जो आप एमएस वर्ड में नहीं कर सकते हैं निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में से। आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन आप समझे हैं तो आप आसानी से बता पाएंगे। लाइव स्ट्रीम, स्पेलिंग चेकर या फिर स्पेल चेक जिसको कहते हैं, शब्दकोश जैसे कहते हैं, ट्रांसलेट यानी अनुवाद के नाम से जानते हैं। तो आपको यदि आप एमएस वर्ड पढ़े होंगे तो आप बता सकते हैं कि हमें लाइव स्ट्रीमिंग जो है ये हम नहीं कर सकते। नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, जो आपका स्पेलिंग चेकर होता है कि आपके इसमें डॉक्यूमेंट में क्या आपका डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट में कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती, यानी कोई गलती का तात्पर्य क्या है, डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग गलती तो नहीं है। स्पेलिंग गलती चेक करने के लिए क्या करते हैं, स्पेल चेक का यूज किया जाता है। शब्दकोश क्या है, इसका यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं ज़्यादातर, जैसे कि आपका कोई शब्द है उसका पर्यायवाची वगैरह निकालने के लिए क्या करते हैं, पर्यायवाची वगैरह देखने के लिए कि आपको सही मीनिंग या सही नहीं, उसका कुछ अर्थ क्या होता है, भाई आप चेक करने के लिए करते हैं। ठीक, आप ट्रांसलेट तो आप जानते हैं कि अनुवाद करने के लिए करते हैं, कोई अन्य लैंग्वेज में, आप कोई फ्रेंच लैंग्वेज में कर सकते हो। ठीक, आप इसको फ्रेंच लैंग्वेज वगैरह में इसमें चेंज कर सकते हो, कोई अन्य लैंग्वेज में, यानी आपको अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए करते हैं। ठीक, अनुवाद करते हैं, याद रहेगा आपको। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि एक प्रलेख को सेव करने यानी सहेजने के लिए कितनी विभिन्न विधियां की जाती हैं।
आपसे देखो प्रश्न को समझा करिए, थोड़ी सी शब्दों को आप समझा करिए। प्रलेख यानी आपसे कह रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, यानी आपका क्या है, डॉक्यूमेंट है, ठीक, डॉक्यूमेंट है आपका। तो डॉक्यूमेंट को आप क्या करना है, यदि हमें सेव करना है तो उसको कितने प्रकार से हम सेव कर सकते हैं, और किस में कर सकते हैं, आपका एमएस वर्ड की बात कर रहा है, एमएस वर्ड की। तो इसके लिए हम एक्सेल आपको दिखा, एमएस वर्ड दिखा दें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एमएस वर्ड के साथ आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक। एमएस वर्ड हम खोल लेते हैं, हमारे लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे आपका कि यदि आप टॉप में देखें तो टॉप में आपके यहाँ पे क्या होता है, तीन विधियाँ होती हैं। क्या होती हैं, तीन तरीके होते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हो, सेव करने के लिए आप सेव कमांड का यूज कर सकते हो, जो कि आपका कहाँ होता है, फाइल बटन में होता है, ठीक, फाइल बटन में होता है। और फाइल बटन आपका कहाँ होता है, तो आपका यहाँ पे एक एरिया फाइल बटन का दिखाता है, ठीक, फाइल बटन का आपका एरिया यहाँ पे होता है, याद रखना है। इसके बाद दूसरा क्या होता है, कि दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है आपका इसमें क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस टूल बार में आप जाके क्या कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार में आप इसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। टूल बार में आपका एक कमांड होता है, उसके द्वारा आप सेव कर सकते हो। दूसरा तरीका इसमें क्या होता है, तीसरा आपका होता है, आप इसको क्या कर सकते हो, कि आप इसको नॉर्मली कंट्रोल एस कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एस करके सेव कर सकते हो। जो हमने कल शॉर्टकट इसकी पढ़ी थी, उसमें आसानी से इसका यूज कर सकते हैं, ठीक। आपको सही लगा होगा। आगे देखते हैं कि जैसे में क्या है, यहाँ पे आपको कौन कौन सा ऑप्शन हमें देख लिया तो हमारे समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या कह रहा था, कितनी विधियां हैं, तीन विधियां हैं, हमने तीन विधियों की बात की। चौथी विधि आपके अल्ट के साथ होता है, लेकिन उसका यूज विशेष नहीं होता है, उसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो कई सारे कमांड के बेस पर काम करता है। इसलिए हम मुख्य कितनी विधियां मानेंगे, तीन विधियां मानेंगे। पहली क्या है आपका, फाइल बटन में, फाइल बटन में जाकर शेप कमांड का यूज करते हैं, ठीक, शेप कमांड का यूज करते हैं, ठीक, पहला आपका ये हो गया। दूसरा क्या होता है इसमें, दूसरा आपका सॉरी, दूसरा क्या होगा आपका, तो दूसरा आपका हो जाएगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, कि आप उसको क्या कर सकते हो, क्विक एक्सेस टूल बार में जाकर क्या कर सकते हो, क्विक एक्सेस, क्विक एक्सेस टूल बार में जाके आप इसको क्या कर सकते हो, आसानी से सेव कर सकते हो, ठीक। टूल बार में जाकर सेव कमांड यूज कर सकते हो, ठीक, सेव कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक, ये आपका होता है। तीसरा आपका होता है, तीसरा आपका होता है कंट्रोल प्लस एस, यानी शॉर्टकट का यूज आप कर सकते हो, ठीक। ये आपके तीन मुख्य होते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है। तो हमने जो क्लास में शॉर्टकट पूरी करी थी, कल क्लास आप देख लीजिएगा, उसमें आपको ए टू जेड यानी अल्फाबेट से ए से लेकर जेड तक के एमएस वर्ड की जितनी शॉर्टकट होती है सभी के बारे में बात की है, और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, उनका प्रैक्टिकली यूज भी किया है, ताकि आपको भूले भी ना। तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करना है, तो कंट्रोल सी का यूज क्या होता है, देखो कंट्रोल सी का यूज आपसे कह रहा है, तो कंट्रोल सी का यूज होता है कॉपी करने के लिए, क्या करने के लिए, कॉपी करने के लिए हम करते हैं कंट्रोल सी का यूज करते हैं, याद रहे। कंट्रोल एफ की बात करें तो कंट्रोल एफ की यूज क्या करते हैं, तो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फाइंड करने के लिए करते हैं, राइट, फाइंड करने के लिए, कुछ भी ढूंढने के लिए हम करते हैं, कल हमने ढूंढ के भी देखा था। अब कंट्रोल एच का यूज क्या करते हैं, तो कंट्रोल एच का यूज हम जो करते हैं रिप्लेस करने के लिए करते हैं, किस लिए करते हैं, रिप्लेस करने के लिए करते हैं, ठीक, कुछ भी बदलना होता है तो उसके लिए करते हैं, ठीक। अब आपके बच्चा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी सेंटर अलाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर अलाइन करने के लिए हम करते हैं कंट्रोल ई का यूज। आपसे पूछ ले, आपसे यदि पूछ ले कुछ महत्वपूर्ण और है, जैसे आपसे पूछ ले कि आप यदि राइट अलाइन करना हो, तो राइट अलाइन करने के लिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस आर करते हैं राइट अलाइन करने के लिए, किसके लिए, राइट अलाइन, अलाइन करने के लिए, राइट, राइट अलाइन करने के लिए करते हैं। आपसे पूछ ले यदि, आपसे कह दे कि लेफ्ट अलाइन करने के लिए, तो क्या करेंगे, तो कंट्रोल प्लस एल करेंगे लेफ्ट अलाइन करने के लिए, लेफ्ट अलाइन। मुख्य आपके चार अलाइन होते हैं आपके एमएस वर्ड में। और अगला लाइन आपके एक होता है, जैसे आपका जस्टिफाई इसको कहते हैं, तो कंट्रोल, कंट्रोल प्लस जे करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जे करेंगे जस्टिफाई करने के लिए, ठीक, जस्टिफाई
करने के लिए हमने की पूरी जितनी क्विज आपसे यानी ए टू जेड अल्फाबेट वाली कीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला हमारा जो आपसे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर कहाँ के अंत में चला जाता है, यानी कहाँ जाता है। आपसे पूछ रहा है कि आप जब इंड का यूज करते हैं तो आपका कर्सर कहाँ चला जाता है। तो आप जब कीज यूज करेंगे तो आप उसमें देखेंगे एक जो आपके कीबोर्ड की पूरी कीज होती है उनका प्रैक्टिकल करके आपको बता देंगे, लिखवा देंगे, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आपको याद रखना पेज, पेज के नहीं आपको यहाँ लिखना पेज के अंत में ले जाता है, फाइल के अंत में ले जाता है, डॉक्यूमेंट के अंत में, लाइन के अंत में ले जाता है। तो जब आप क्या करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर जो होता है आपका लाइन के अंत में जाता है। कहाँ जाता है आपका? लाइन के अंत में जाता है। याद रहे आपको, लाइन के अंत में जाता है। जब आप कंट्रोल के साथ यूज करते हो, याद रहे, जब आप नॉर्मल आप इंड यूज करोगे, नॉर्मल इंड यूज करोगे तो लाइन के अंत में जाएगा। ठीक, लाइन के अंत में जाएगा जाएगा। और जब आप कंट्रोल प्लस इंड करोगे तब आपका कहाँ जाएगा? पेज के अंत में जाएगा। कहाँ जाएगा? पेज, पेज के अंत में कहो या फिर आपका पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? आपका डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाएगा। याद रहे, डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाएगा। याद रहेगा आपको, डॉक्यूमेंट के अंत में चला जाएगा जब कंट्रोल इंड का यूज करते हैं। ठीक, आपको याद रहना चाहिए इतनी चीजें। अब आपसे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर लहर यानी रेड वेव अंडरलाइन का निशान दर्शाता है। तो जब भी आप कुछ लिख रहे होते हैं तो उसमें आपको देखेंगे कैसे आपका यहाँ पे दिखा रहा होगा। जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे हम कुछ लिखने का प्रयास करेंगे, आ जाए कीबोर्ड हमारा तो ठीक है, आ ही नहीं रहा है आज। चलो कोई ना, यदि हम आपको जब इसके एक थ्योरी क्लास करवाएंगे तब उसमें हम इसको देख लेंगे। ठीक, तो जब आप कुछ लिखते हैं तब मान लो आप यहाँ पे लिख रहे हैं कंप्यूटर क्लास लिखा आपने, ठीक, आप जब लिख देते हैं इतना तो आपके नीचे जब यहाँ पे क्या आ जाए, रेड लाइन आ जाए, तो रेड लाइन ऐसे आपको इस प्रकार आ जाए, अपने आप आती है, वो हल्की से टेढ़ी टेढ़ी रहती है, ऐसे रहती है आपकी, किस प्रकार रहती है आपकी, हल्की से टेढ़ी टेढ़ी रहती है, इस प्रकार आपके, इस प्रकार हल्की से टेढ़ी टेढ़ी रहेगी। जब ये रेड लाइन आ जाए, तो जब आप कुछ लिखो, मान लो आपने लिखा, आपने ये लिखा, आज जब आपके नीचे इसके क्या आ जाए, ग्रीन ग्रीन लाइन आ जाए, क्या आ जाए, ग्रीन लाइन आ जाए, तो दोनों में क्या होता है, थोड़ी डिफरेंट ये होता है, याद रहे आपको, कि जब आपका क्या आता है स्पेलिंग की, जब आपका क्या कह रहा है यहाँ पे लाल लहर आ जाए, लेकिन लाल जब आती है तो उसमें क्या होता है, क्या गलती होती है, तो उसमें ग्रामर की गलती होती है। क्या होती है? ग्रामर गलती होने पर लाल लाइन आती है। याद रहेगा आपको, ग्रामर की गलती होने पर लाल लाइन आती है। और जब आपका ग्रीन लाइन कब आती है, तो ग्रीन लाइन आपकी तब आती है जब आपको याद रहे ग्रीन लाइन कब आती है, तो ग्रीन लाइन जब आती है आपकी, जब क्या हो, आपकी उसमें सॉरी इसमें आपसे कह रहा ग्रामर की गलती होने पर, सॉरी ये आपका मिस्टेक हो गया, याद रहे आपको यहाँ पे जो आपका आ गया थोड़ी गलत हो गया है। देखो, ग्रामर की गलती जब होती है तो आपकी यहाँ पे आता है, यहाँ से याद है ग्रामर की गलती इस पर होती है। जब आपकी ग्रामर की गलती आएगी तब आपका दिखाएगा कंप्यूटर, यानी ग्रामर की गलती जब होगी, ग्रामर की गलती होने पर क्या दिखाता है आपका, ग्रामर गलती होने पर आपका दिखाता है हरी लाइन। क्या दिखाता है आपका? हरी लाइन दिखाता है। याद रहे आपको, हरी लाइन दिखाता है। जब आपकी मीनिंग की गलती होती है, याद है क्या होता है, जब आपकी मीनिंग की गलती होती है तब आपको क्या दिखाता है, जब यहाँ पे स्पेलिंग गलती होती है, क्या होती है आपकी, स्पेलिंग, स्पेलिंग की गलती होती है तो लाल लाइन दिखाता है। याद रहे, लाल लाइन दिखाता। ये दोनों क्या किए जाते हैं, बंद करना हो आप इसको, तो इसको हम कहाँ से बंद कर सकते हैं, तो आपको एम एस वर्ड में जाके आपको एक ऑप्शन मिलता है वर्ड डॉक्यूमेंट यानी ऑप्शन का, तो वहाँ से जाके इसको आप आसानी से बंद कर सकते हैं। तो ग्रामेटिकल एरर भी बंद कर सकते हैं आप, और
आपका यहाँ पे जो स्पेलिंग एरर होता है उसको भी आप बंद कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं अगले सवाल की, आपका क्या कह रहा है। तो अगला सवाल आपसे कह रहा है यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूदा दस्तावेज खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। यानी आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि आप एमएस वर्ड में पहले से बनी हुई फाइलों को खोलना चाहते हैं तो कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे। तो कौन सा करते हैं हम, कंट्रोल एन का यूज किस लिए करते हैं, तो आपको इसको बताया था आपको कि नई फाइल बनाने हेतु नया पेज लेने के लिए, नया पेज नया पेज लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, इसका यूज करते हैं। ठीक, कंट्रोल एन, सॉरी अल्ट एन का, यानी कंट्रोल एल्ट एन का यूज अलग होता है आपका, यहाँ पे यूज करते हैं इसका, ये आपका ये कंट्रोल एन का यूज करते हैं। जब हम कंट्रोल एन का यूज करते हैं तो नई फाइल बनाने तो नए पेज लेते हैं। कंट्रोल एन का यूज, सॉरी अल्ट का यूज है एन है जो आपका, तो जब आपको टैब खोलने होते हैं, वीप टैब वगैरह, ये टैब वगैरह, तो उसके लिए हम यूज करते हैं वीप टैब। ये टैब में तो स्पेशल क्या होता है, अल्ट एन करोगे तब टैब खुलती है, याद रहे आपको क्या खोलते हैं, टैब खुलते हैं। और कंट्रोल एन के द्वारा नई फाइल बनाने को नया पेज लेने के लिए करते हैं। कंट्रोल ओ का यूज क्या होता है आपका, तो कंट्रोल ओ का यूज क्या होता है, पहले से बनी हुई फाइलों को, पहले से सेव फाइलों को खोलने के लिए करता है, खोलने के लिए करते हैं। याद है आपको, ये आपके लिए बहुत अहम है, कंट्रोल एन और कंट्रोल ओ, याद रहे। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड में थिसार थिसारस यानी शब्दकोश का क्या कार्य होता है। शब्द को उसके पर्यायवाची शब्द में बदलना, शब्द का संरेखण करना यानी उसका अलाइनमेंट करना, चेंज द ग्राफिक्स ऑफ वर्ड, शब्द के चित्र में परिवर्तित करना, यूज इन मेल मर्ज में प्रयोग करना, यानी मेल मर्ज सिस्टम को यूज करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो आपको याद रहे कि आपको जो अभी पहले हम बता चुके हैं इसका क्वेश्चन आपका रिपीट कैसा हो रहा है, तो आपको थोड़ी क्वेश्चन बदल गया, तो क्वेश्चन कैसे बदला आपको ये समझने के लिए क्वेश्चन आपके स्लाइड में लाए गए हैं। एमएस वर्ड में थिसार शब्द का यूज किस लिए करते हैं, आपका ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। शब्द को उसके पर्यायवाची शब्द में बदलने के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि प्रीव्यू मोड, प्रीव्यू मोड जो आपका होता है, तो प्रीव्यू मोड अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज दिख सकते हैं, यानी किस लिए करते हैं, तो प्रीव्यू मोड का यूज हम अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज को देखने के लिए करते हैं। आप केवल उसी पेज को देख सकते हैं जिस पर उस समय कार्य कर रहे होते हैं। प्रीव्यू मोड का यूज कब करते हैं, तो आपका इसका यूज क्या होती है, कंट्रोल F2 के द्वारा आप इसका यूज करते हैं एमएस वर्ड में। आपसे एम, आप केवल डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज देख सकते हैं, आप केवल डॉक्यूमेंट का आखिरी पेज देख सकते हैं। तो आपको याद रहे ये भी आपका ये भी आपका गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। प्रीव्यू मोड में हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेजों को देख सकते हैं, आपको याद रहे। ठीक, और इसकी शॉर्टकट जो होती है प्रीव्यू मोड की क्या होती है, कंट्रोल प्लस F2, ये आपकी इसकी शॉर्टकट होती है, याद रहे क्या होती है, शॉर्टकट होती है। ठीक, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, देखो एमएस वर्ड में जूम का न्यूनतम और अधिकतम आकार क्या होता है। यानी एमएस वर्ड में सबसे कम आप जूम नॉर्मल यदि देखेंगे आप जूमिंग ऑप्शन में, तो सबसे कम कितना होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, क्रमशः 20 से 400, नहीं ये आपका गलत है। क्रमशः 30 से 300, ये भी नहीं है आपका। क्रमशः 20 से 600, ये भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हमारा बचता है, बी नंबर, क्रमशः 10 से और 500 के बीच आपका जूमिंग ऑप्शन रहता है। ठीक, याद रहे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेक्स्ट फॉन्ट समूह में माइक्रोसॉफ्ट का साधन नहीं है। यानी आपसे पूछा है जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट फॉन्ट होता है, उसमें क्या ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हैं, आपसे ये कह रहा है। कौन सा नहीं कर सकते हैं, अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, बोल्ड नहीं कर सकते हैं, ओवरलाइन नहीं कर सकते हैं, इटालिक या एक्सपेंसाइज नहीं कर सकते हैं। आपको याद रहे अंडरलाइन हम कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस यू होती है, यानी अंडरलाइन हम इसमें कर सकते हैं। ओवरलाइन ये नहीं कर सकते हैं, तो हमारा यही राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा, यानी नए टेक्स्ट में कह रहा नहीं कर सकते हैं, तो हमारा राइट आंसर ओवरलाइन हो जाएगा। बोल्ड कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस बी होती है, मैंने बताया था आपको, ये देखा भी आपको, मुझे पता भी होगा। और इटैलिक क्या होती है, कंट्रोल प्लस आई होती है। ठीक, आपको याद रहेगा। अगली बात करते हैं, अगला हमसे क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आपसे कि सेव की गई फाइल को ढूंढने और लोड करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है।
यानी सेव की गई फाइल को, यानी पहले से जो फाइल सेव है, देखो फिर आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जब आप समझे तो आप समझ पा रहे होंगे कि पहले से सेव की गई फाइल को यदि ढूंढना होता है तो हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल ओ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंट्रोल कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं, जिसका काम क्या होता है, ओपन करना। क्या होता है, ओपन करने के लिए। तो आपका क्लोज कमांड को सिलेक्ट करने के लिए तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। न्यू कमांड को सिलेक्ट करने के लिए तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। सेव कमांड को सिलेक्ट करने के लिए ये भी गलत हो जाएगा आपका। ओपन कमांड, ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर। आपसे कह रहा है सेव की गई फाइल को ढूंढने और लोड करने के लिए क्या करते हैं, तो हम ओपन कमांड को सिलेक्ट करते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपसे कह रहा है रूलर बार के प्रयोग से आप एमएस एक्स वर्ड में क्या संयोजित कर सकते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो। ठीक, इसका आंसर आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन अभी और भी आपके हैं। ठीक, क्वेश्चन अभी काफी है आपके। तो आपको बताना है कि रूलर बार के प्रयोग से आप एमएस वर्ड में क्या संयोजित कर सकते हैं। तो आपको पीछे का रंग, बैकग्राउंड रंग, तो आपको बैकग्राउंड रंग नहीं किया जा सकता है। फॉन्ट ये भी नहीं किया जा सकता है। टेक्स्ट साइज ये भी नहीं किया जा सकता। क्या कर सकते हैं हम, इंडेंटेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंडेंटेशन कर सकते हैं, यानी खरोच कर सकते हैं। जो आपका कहाँ पे होता है, तो आप देखेंगे तो आपका ये जो एरिया यहाँ पे आता है, ये एरिया क्या होता है आपका, ये एरिया आपको यहाँ पे जो पतली पतली पट्टी आती है, इसको क्या कहते हैं, और यहाँ पे जो पट्टी आती है इसको क्या कहते हैं, तो ये आपके क्या होते हैं, यही आपका रूलर बार होता है। क्या होता है, रूलर बार होता है, जहाँ से हम इंडेंट मैनेज करते हैं कि हमारे पेज को कितने के अंदर लिखना चाहिए। ठीक, आगे बात करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए, इंडेंटेशन, यानी आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में एक सुविधा है जिसके द्वारा किसी पेज के नीचे एक नोट अंकित करके एक शब्द या शब्द विन्यास के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा सकती है। यह सुविधा क्या कहलाती है। आप देखते होंगे जब कोई किताब पढ़ते होंगे उसके नीचे, पेज के नीचे लिखी रहती, थोड़ी थोड़ी शब्दों में लिखा रहता है, किसी शब्द के बारे में, किसी राइटर के बारे में कोई जानकारी लिखी रहती है। तो वो सब चीजें क्या होती हैं, फुट नोट होती हैं, यानी पाठ टिप्पणी। बिब्लियोग्राफी होता है, या रिमार्क होता है, या साइंटेशन होता है। साइंटेशन आपका नहीं होता, ना कि आपका रिमार्क होता है, ना आपका बिब्लियोग्राफी होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुट नोट हो जाएगा, जो प्रत्येक पेज के यहाँ पे लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। और एंड नोट जो होता है, एंड नोट आपके पूरी फाइल के नीचे लिखा जाता है, याद रहे। फुट नोट आपका पेज के नीचे लिखा जाता है, एंड नोट आपका पूरी फाइल के अंतिम पेज में लिखा जाता है। ठीक, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि समीकरण पी स्क्वायर क्यू, यानी इक्वेशन जो आपका पी स्क्वायर क्यू है इक्वल वाई में टू, यानी दो के लिए वर्ड, यानी स्क्वायर में जो दो लगा है उसके लिए वर्ड प्रोसेसर में किस इफेक्ट का प्रयोग करते हैं। अपलोड का नहीं करते हैं हम, डाउनलोड का नहीं करते हैं, सब स्क्रिप्ट का या सुपर स्क्रिप्ट का। तो सब स्क्रिप्ट का यूज हम तब करते हैं जब हम लिखते हैं, मान लो H2O लिखना हो, यानी नीचे लिखना हो। तो नीचे लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सब स्क्रिप्ट यूज करते हैं, और ऊपर लिखने के लिए हम करते हैं 2 की पावर 2, यानी ऊपर लिखने के। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, सुपर स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। ठीक, अगला सवाल है आपसे कि आपको एक मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी अन्य नाम से सेव करने की आवश्यकता है। आप निम्नलिखित में से किस विकल्प का यूज करेंगे। यानी आपकी जो फाइल पहले से सेव है, उस फाइल के कोई और नाम देना चाहते हो, या बदलना चाहते हो, फॉन्ट बदलना चाहिए उसका, आप एक बदलना चाहते हो, किस प्रकार का फॉर्मेट रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कौन सा कमांड यूज कर सकते हो। तो आपको याद रहे कि जब आप कोई फाइल किसी फाइल को बदलना होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, इंसर्ट कहते हैं नो, सेव कहते हैं नो, सेव एज, यस राइट, क्या करते हैं, सेव एज करते हैं, इसके शॉर्टकट क्या होती है F12 आपका यूज किया जाता है। ठीक, और एडिट करते हैं नो, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी नंबर हो जाता है। आपके इतने सवाल थे। तो आपको इस एमएस वर्ड के बारे में आपकी एक थ्योरी क्लास भी होगी। थ्योरी क्लास में हम बहुत अच्छे से इसके बारे में समझेंगे। अभी जो आपके एमएस वर्ड के एमसीक्यू थे, अब आपके धीरे धीरे टॉपिक वाइज एमसीक्यू शुरू हो जाएंगे, यानी आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, जिससे आप अपने एग्जाम को और भी बेहतर कर सके। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में फिर, धन्यवाद।